तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ के न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज़ की ओर, जहाँ पे ये अपनी एमसी होती है, बोल रही थी कि मैं चलती हूँ, ठीक है। फिर वो ये चली जाती है वहाँ से। ये बोल रही थी ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल भी विज़िट कर लूँगी वहाँ से आते टाइम पे, तो तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, वो भाई का ख्याल रख लेना। और ये बोलने लगता है ठीक है, तुम टेक केयर, तुम अच्छे ध्यान रख के जाना। और यहाँ पे स्माइल करते हुए जैसे वो जाती है तभी पीछे देखता है, यहाँ पे कि उसका बड़ा भाई उसको हाथ हिला रहा होता है। और ये बोलने लगता है आखिरकार तुम हो कौन। और अपना जो बड़ा भाई होता है स्माइल करता है और बोलने लगता है ओ मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, क्या तुम्हें याद नहीं। और अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है वो बवाए बेवकूफ़ बन सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं ठीक ठीक से जानता हूँ तुम कोई मेरे बड़े भाई नहीं हो, आखिरकार तुम हो कौन। और यहाँ पे उसको फोर्स किया जा रहा होता है, लेकिन अपना भाई बंदा बोलने लगता है ओ ह्यून, तुम क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो। और तभी भाई जो उसका गर्दन पकड़ लेता है अपना जो मंझला भाई, और बोलने लगता है जल्दी से मेरे को बताओ। और तभी भाई जो इन्वेंट्री में से अपना जो मंझला भाई होता है वो कुछ निकालता है, जो कि एक चाकू होता है, उसकी गर्दन पर रख लेता है एकदम बढ़ा के, और बोलने लगता है जल्दी बता दो मेरे को। और यहाँ पे ह्यून एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है ओ ह्यून, ओ सॉरी, तुम तो यहाँ पे अवेकन हो चुके हो। और कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, आखिरकार तुमने उसको क्यों नहीं बताया अभी तक। तो यहाँ पे उसका एकदम फोर्स करे जा रहा होता है, ये बोल रहा होता है जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, और तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें हट नहीं कर सकता। और ऐसा बोलते हुए एक्चुअली उसके चाकू से थोड़ा बहुत खून निकल चुका होता है। वो जो बड़ा भाई होता है वो तो एक्चुअली में हँसने लगता है, बोलने लगता है हा हा। और भाई ऐसा हँसते हुए उसकी गर्दन को कटवा लेता है वहीं पे, और बोलने लगता है ओ जैसा ही तुमने कहा कि तुम मेरे को संभाल नहीं सकते। और यहाँ पे बकवास चल रही होती है उसकी, और हँस रहा होता है अजीब तरीके से, उसमें से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और यहाँ पे ये भी डर जाता है, बोलने लगता है आखिरकार किस प्रकार की ये चीज़ है। ये तो ऐसी चीज़ है जिससे ही कोई भी चीज़ टकराएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये डार्कनेस है। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई एक मॉन्स्टर सा लग रहा होता है उसको, और यहाँ पे बोल रहा होता है बस अभी तो यहाँ पे 20 साल बाकी हैं, आखिरकार ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे आ चुकी हैं, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भाई जब अपना बड़ा भाई होता है वो ठीक हो जाता है बाद में, और अपनी मुंडी को भी ठीक कर लेता है। और यहाँ पे उसको डरा के उसकी फटवा दी होती है इसने, और बोल रहा होता है चलो यहाँ पे ये ठीक हो चुका है। और आखिरकार तुम क्या सरप्राइज हो चुकी हो। और ये बस नॉर्मल सी चीज़ें, मैं अवेकन हो चुका हूँ। और ये बोलने लगता है क्या तुम सच में एक ह्यूमन भी हो। और यहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है वो बोलने लगता है ओ तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड रख पाए अपने आप को, क्या ये बढ़िया बात है, तुम में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। और यहाँ पे जो बोलने लगता है वो आखिरकार तुम्हारे बारे में तो बताओ। तो ये बोलने लगता है क्या तुम हमारे सच में बड़े भाई हो। तो यहाँ पे भाई ये सोच रहा होता है ये आखिरकार गड़बड़ क्या चल रही है यहाँ पर इसके बड़े भाई के साथ में, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है क्या। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो सोच रहा होता है अपने मन में क्या मैंने उसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डरा दिया, ये बोल भी नहीं पा रहा ठीक से। और यहाँ पे जो मंझला होता है वो बोलने लगता है वैसे खैर मुझे लगता तो नहीं है खैर ये ह्यूमन है। और यहाँ पे भाई बड़ा भाई बोलने लगता है मैं अभी भी ह्यूमन हूँ। तो यहाँ पे ये सोच रहा था क्या इसने कहा बस अभी भी। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो उठ जाता है, और बोलने लगता है वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हूँ, तुम मेरे को हर्ट भी नहीं कर सकते चुटकी में भी। और यहाँ पे बोल रहा था वैसे ये सब ठीक रहेगा, मेरे को खून वून कुछ नहीं, वो सब मार्क मैं मिटा दूंगा। और यहाँ पे ये नॉर्मल सी चीज़ है मेरे लिए। और यहाँ पे जो मंझला होता है वो तो एकदम शौक हो जाता है। और तभी बड़ा होता है वो बोलने लगता है वैसे तुम्हारे बारे में भी तो बताओ, और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हुई मुझे भी बताओ। और यहाँ पे भाई उसको चिपकाया जा रहा होता है, और यहाँ पे मंझला उसको दूर कर रहा होता है, लेकिन भाई यहाँ पे वो बता पूछे ही जा रहा होता है। और तभी मंझले के दिमाग में कुछ खटकता है और बोलने लगता है "ओ, रुको जरा, ये तो डीमन लॉर्ड का मैजिक है, तुमने अभी डीमन लॉर्ड का मैजिक यूज़ किया क्या"। तो यहाँ पे भाई जो बड़ा होता है वो बोलने लगता है क्या मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको डीमन लॉर्ड का मैजिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है ओ भैंस की टांग। और यहाँ पे 20 साल पहले, इससे पहले मतलब इसके बाद 20 साल के, और यहाँ पे 20 साल के बाद क्या होगा, पूरी दुनिया में तबाही तबाही हो जाएगी, पूरी दुनिया यहाँ पे मिट जाएगी। और इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर के साथ में एक डार्कनेस जो कि यहाँ पे ह्यूम के अंदर से आई, वही एक्चुअली में यहाँ पे रिफ्ट के अंदर से, मतलब जो रिफ्ट के अंदर से आई थी एक बार। और यहाँ पे जो सारी सारी पावरें हिल गई थी उसके चक्कर में, और यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह को रोकने के लिए सारी सारी चीज़ें लगा दी गई थी, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई एक मॉन्स्टर सी आय होती है जो कि स्काई में निकली होती है एक रिफ्ट के अंदर से। और भाई अपना एमसी सॉरी अपना ये बंदा होता है लड़ रहा होता है सेकंड ब्रदर, और यहाँ पे सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है उसके सामने लड़ना या फिर जीतना बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ थी, मेरे को बस इम्पॉसिबल लग रहा था। और जो सिस्टम था उसने भी इम्पॉसिबल बता दिया था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे जीत गया। और यहाँ पे ये बोलने लगता कॉन्ग्रेचुलेसन आप जीत चुके हैं ये चीज़ को। और यहाँ पे भाई अपना जो बंदा होता है बोल रहा होता है मैं पता नहीं कैसे जीत चुका हूँ जो डीमन लॉर्ड के खिलाफ। और यहाँ पे भाई ये शौक में होता है अभी भी, और ये बोल रहा होता है वैसे खैर मैं पास्ट में आ गया एक अच्छा सा फ्यूचर बनाने के लिए। और यहाँ पे सिस्टम ने इसको ऑप्शन दिया होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे ये सोच रहा था क्या मैं सच में वापस से उस डीमन लॉर्ड को मार पाऊंगा, और आखिरकार उसने मेरे को क्यों नहीं मारा।
तो मतलब वो इतने जल्दी कैसे मर गया डीमन लॉर्ड, इसने ज़्यादा पावर भी नहीं लगाई और वो मर गया। और यहाँ पे ये एक मिस्ट्री रह गई अभी तक। और पर अभी तो मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है जिससे कि मैं जीत सकूँ, मतलब जीत सकूँ। और भाई यहाँ पे इसको देख रहा होता है शौक से और बोल रहा था क्या इसका मतलब ये मेरा बड़ा भाई वो यहाँ पे फोकिंग वो डीमन लॉर्ड था और बोल लगता तुम कभी ने कुत्ते सब सुअर कहीं के। और यहाँ पे उसको गालियाँ दिए जा रहा था, बोल लगता तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे क्या क्या हो गया और तुमने कभी मेरे को बताया नहीं। और यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम ही डीमन लॉर्ड थे। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है, बोल लगता वैसे मैं, और मुझे इस बारे में नहीं पता। और यहाँ पे दोनों के दोनों गले लग जाते हैं एक्चुअली में, और बोलने लगता है मैं बचा लूँगा इस बार। एक्चुअली में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। तो भाई वो बड़ा भाई है वो एक्चुअल में वो रिफ्ट के अंदर से आया है, या फिर कहें तो वो यहाँ पे स्पेस को फाड़ के आया है रिफ्ट के अंदर से। और स्पेस फाड़ने में थोड़ा बहुत अंतर है वैसे। और यहाँ पे वो स्पेस फाड़ के आई थिंक टाइम से पहले आ चुका है। और यहाँ पे ये आना नहीं चाहिए था, ये आना चाहिए था 20 साल बाद। और जबकि भाई दुनिया पूरी तबाह होने वाली थी और 20 साल बाद ये कोई ह्यूमन नहीं रहता, ये एक मोस्टर में बदल जाता। और यहाँ पे जो मजला भाई है वो एक्चुअली में 20 साल या फिर कहें 22 साल पहले से आया है। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है इसी बारे में कि आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आ चुका है जो बड़ा भाई है वो। और बड़ा भाई तो यहाँ पे उसको पता नहीं था कि वही डीमन लॉर्ड है, तो अभी इसको पता चल चुका है। तो यहाँ पर भाई जो बड़ा भाई होता है वो पूरी मेहनत करेगा और इस बार ये बचा लेगा। और यहाँ पे अभी दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, मतलब रो रहे हैं, पहले एक दूसरे को मार डाला था इन लोगों ने। और यहाँ पे भाई अभी दिखाया था अपनी एमसी का सीन। और सारी जो स्टाफ मैनेजर होते हैं, मतलब जो स्टाफ वाले होते हैं, वो एकदम कन्फ्यूजन में होते हैं। बोलने लगते हैं ये लड़की जो 5 साल से काम कर रही है, छुट्टी नहीं ली एक दिन भी और एक जो मिनट भी लेट नहीं होती, वो आज छुट्टी ले रही है, क्या अजीब बात है। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं ऐसा कैसे, खैर मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बता दूंगी। और यहाँ पे भाई बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं वो वैसे तुम छुट्टी क्यों ले रही। तो अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में जो मेरा बड़ा भाई है वो वापस आ चुका है। तो यहाँ पे उसको कंग्रेचुलेट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं वो क्या वो सच में एक रिटर्न ही है। और यहाँ पे जो जनरल के जैसा तो नहीं है कुछ अजीब सा। तो यहाँ पे बोलने लगती नहीं थैंक यू वो अच्छा है अभी। और यहाँ पे भाई ये बोल रही थी अपने मन में, खैर ये बढ़िया रहेगा, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतने ज़्यादा काइंड रहेंगे मेरे जो कलीग्स हैं वो। और यहाँ पे उसको कलीग्स तो उसको यहाँ पे बधाइयाँ दे जा रहे होते हैं। अपनी एमसी बोलने लगती है वो थैंक यू तुम्हारा यहाँ पर, और मैं किसी को एडवांस में बता दूँ कि मैं छुट्टी लेने वाली हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती क्या ही अजीब बात है ये। लेकिन यही वो रेपिटेशन है जो कि तुम गेन करते हो 5 साल बिना रुके मेहनत करने के बाद में। और यहाँ पे कहता है ये एकदम जोश में आ चुकी होती है, बोलने लगती है मैं आ रही हूँ मेरी छुट्टियों। और यहाँ पे भाई घर में दिखाया जाता है, और सॉरी इसके घर में दिखाया जाता है ये बड़ी मैनेजर के। और ये बोल रही थी और तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हारे थोड़ा बहुत काम वगैरह होगा तो तुम मेरे ख्याल से छुट्टी लेनी चाहिए। और ये बोलने लगती है वैसे खैर ये ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, मेरे को तुमको कुछ बताना है। और यहाँ पे बोलने लगती है एक्चुअली में इधर आओ तुम पर्स में, और ये राज की बात है किसी को मत बताना। और एक्चुअली में जो रिफ्ट आई है तुम्हारे यहाँ पे सी लेवल की अभी, और वो ए लेवल की बन चुकी है वो, अब भाई साहब वो यहाँ पे बनने वाली दूसरी रिफ्ट। तो ये बोल रही थी हाँ ये तो मेरे को पता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो सीरा गिल्ड है वो उसके ऊपर रेड मारने वाली है। तो ये बोलने लगती हाँ मुझे पता है, और मुझे इस बात का डर है कि हम लोग को यहाँ पे बार बार इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि भाई इन लोगों को बार बार यहाँ पे मेडिसिन बनाने के लिए अपनी छुट्टियों को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी के चक्कर में उसको बता रही होती है, ये बोल रही थी मेरे को डर है कि तुम्हारी छुट्टियाँ इसके चक्कर में डिस्टर्ब हो जाएंगी, और अगर तुम किसी कंट्री साइड में जा रही हो तो प्लीज़ रुक जाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती नहीं मैं कहीं कंट्री साइड में या फिर कंट्री के बाहर नहीं जा रही, मैं तो बस यहाँ पे घर में ही जा रही हूँ। तो ये बोलने लगते हो कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। और अपनी एम सोच रही थी कितनी अजीब बात है खैर ये इसके बारे में। और यहाँ पे ये उससे पहले ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी, लेकिन खैर अभी तो ये कितनी ज़्यादा प्यारी सी लग रही है। और यहाँ पे अपनी एम सोच रही थी क्या सच में हमारे मतलब बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस था कभी। और यहाँ पे ये बोल रही हुई थी एक्चुअली में ये टीम लीडर है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे मेरे साथ में इतना ज़्यादा बढ़िया बिहेव कर रही है। और यहाँ पे टीम लीडर बन चुकी है, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। पर और यहाँ पे दिखाया था एक बंदी रो रही होती, बोल रही थी मेरा भाई कब तक वापस आएगा, और वो भी रिफ्ट में फंस चुका होता है एक्चुअली में इसका भाई भी। और अपनी एम सोच रही थी वैसे ये सेम सिचुएशन है, भले ही मैं उसको जानती नहीं हूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है जैसा ही मैं पिछले दिन थी, यहाँ पर कहीं परसों थी। और यहाँ पे ये बंदी हुई थी उसको बोल रही थी तुम चिंता मत करो वो आ जाएगा वापस। और बोल रही थी भले ही वो एक ऐसी टीम मेंबर है जिससे कि मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन खैर उसका पेन एकदम सेम है। और जब ये बाहर आती है बोल रही थी रुको जरा ये क्या ये सच में सन है, मैंने आज तक सूरज नहीं देखा। और क्योंकि भाई चाइना में थोड़ा सूरज लेट उगता है तो यहाँ पे इसको कभी देखने का मौका भी नहीं मिला। और ये बोल रही थी कि एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही आ जाती थी जब अंधेरा होता था तभी, और यहाँ पे मेरे को पता भी नहीं चला आज तक सूरज कैसा दिखता है। खैर उसके कुछ दिनों मतलब सालों के बाद में मैं सूरज को देख रही हूँ।
और तभी मैसेज आता है जिसमें कि लगा होता है जल्दी घर आ जाओ। और यहाँ पे बोली हुई थी क्या हुआ है आखिरकार। और ब्रदर ने तो मेरे को बोला था कि तुम लेट आना और मतलब कि तुम काम करने के बाद आना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे घर में। और उसका जल्दी बहुत जल्दी होता है, मतलब वो शाम को आई होती है एकदम, वो मतलब रात ही होने वाली होती है। और यहाँ पे बंदा होता है वो उसका बड़ा भाई बोलने लगता है तुम आ चुकी हो बवाए और जल्दी आओ, हमने कुछ बढ़िया बनाया है। और यहाँ पे भाई जो मंझला भाई होता है उसी ने बनाया होता है ये, बस बड़ा भाई तो बस ठूसने के लिए बैठा होता है यहाँ पर। और ये बोलने लगते हो क्या है आखिरकार। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इन्होंने 56 प्रकार का भोजन बनाए होते हैं। और अपना बड़ा भाई तो बोलने लगता है जल्दी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी ख़त्म करते हैं इन लोगों को। और यहाँ पे उन लोग को मतलब कुछ चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखता होता है। वो तो अपनी वो मछली होती, सॉरी अपनी बहन होती है, वो बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, तुम उनको रेफ्रिजरेटर में क्यों रख रहे हो, वो ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे इतने प्रकार का भोजन उसमें फिट ही नहीं हुआएगा तो वो सीधी बात है वो ख़राब ही होने वाले हैं। और कुछ मतलब उल्टे सीधे भोजन भी थे उसमें, तो यहाँ पे वो रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पे बंदा होता है तभी इन्वेंट्री में से एक यहाँ पे चमची निकाल लेता है। और ये अपनी एमसी होती है, वो बोल रही थी बवाल धमाल बेमिसाल, ये कब निकाल ली तुमने। और यहाँ पे भाई जो बड़ा भाई होता है वो तो ठूसने में बिजी होता है, बोलने लगता है जल्दी आओ मेरे को खाना है। और ये बोल रही होती है कि जो मेरा मंझला भाई है वो एक्चुअली में 6 साल से मेहनत कर रहा था, वो 6 साल से लगा हुआ था मेहनत करने में, मतलब सुबह शाम रात दिन भर डंजन में जाके अपनी जान खतरे में डाल के, और उसको अपना जो मेहनत का फल मिल चुका है। लेकिन अभी दिखाया था भाई उसका बड़ा भाई बोल रहा था जल्दी आ मेरे को ठूसना है इनको, और ये ठंडा हो रहा है खाना। और यहाँ पे जो मंझला होता है बोलने लगता है अच्छा ठीक है फिर आ जाओ। और इसके कोई एक्सप्रेशन ऐसे नहीं दिख रहे होते हैं कि इसको यहाँ पे अवेकन होने में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार क्या चल रहा है। और यहाँ पे भाई इसका खाना मिस ना हो जाए तो इसलिए निकल जाती है जल्दी, और बोलने लगती है रुको जरा मेरा बड़ा भाई है तो ठूस जाएगा, सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा। और ये बोलने लगती है जल्दी खाओ और तुम पहला पूरा मतलब पूरा खा सकती हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई ये खा रहे होते हैं ठूस ठूस के। और अपनी एमसी मतलब देख ही रही होती, सोच ही रही होती अपने मन में, तभी खाना खत्म हो जाता है। और ये बोल रही थी मुझे तो पता था कि तुम्हारे पास मतलब इतनी ज़्यादा सुपर पावर होंगी, लेकिन क्या तुमने एक होल को भी अपने अंदर छुपा कर रखा है पावर के ऐसे ही। तो यहाँ पे बड़ा भाई बोलने लगता है मैं तो इससे 2 गुना 3 गुना खा सकता हूँ, मेरे को पता नहीं फर्क नहीं पड़ता। और तभी भाई अपना जो मंझला होता है वो बोलने लगता है रुको जरा मैं तुम्हारे लिए एक एप्पल को पिल कर देता हूँ। ये बोलने लगते हैं तुम भी, और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो तुम दोनों के दोनों। और रुको जरा क्या सच में एक कोई शॉर्ट मास्टर की तरह यहाँ पे जो पिल कर रहे हैं एप्पल को, ऐसा लगता है ये सालों से यही करता था। और यहाँ पे दिखाया था भाई एकदम अच्छे से क्लीन करके काट रहा होता है एप्पल को। और यहाँ पे बोला था तुम चिंता मत करो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो अपनी जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार तुम्हारे साथ में, और तुम इतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो क्या। सच में जो हमारा बड़ा भाई है वो आने के बाद में तुम बहुत खुशी भूल चुके हो, जो कि तुम्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई जो मतलब अवेकन होने के बाद में मिली है। ऐसा लगता है एक खुशी ने दूसरी खुशी को दबा दिया है। और ये बोलने लगता है हाँ वैसा ही कुछ तुम समझ जाओ। और यहाँ पे अपनी बंदी बोलने लगती है क्या वैसा ही कुछ, अगर छल कह रहा है यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है मेरे को। और ये बोलने लगती है एबिलिटीज़ वगैरह का जगना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और अपने मन में सोच रही थी शायद इसको ऐसी एबिलिटी मिली होगी जो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत काम की नहीं है। तो ये बोलने लगते तुम चिंता मत करो वो भी काम में आ जाएगी, कुछ ना कुछ उसका पता चल जाएगा। और यहाँ पे वही अपना सेकंड ब्रदर होता है बोलने लगते क्या यहाँ पे ये क्या बकवास कर रही है। और यहाँ पे मेरे को तो खतरनाक वाली एबिलिटी मिली है, वैसे खैर मैं बताना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पे भाई सन्नाटा सा हो जाता है, बोलने लगता है मेरे को थोड़ा और खाना था। और यहाँ पे बड़ा भाई होता है उसकी तो लाट टपके जा रही थी अभी भी। और भाई अपनी एमसी सोच रही थी इसी बारे में कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे बंदा होता है बताने लगता है एक्चुअली में मैं 20 साल पहले मतलब 22 साल पहले यहाँ पे पास्ट में आ चुका हूँ। और ये वगैरह वगैरह ये भी अपनी राम कथा सुनाने लगता है अपनी एमसी में लगता है आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है, और क्या ये भी मेरे बड़े भाई के जैसे पागल हो चुका है। और यहाँ पे वो राम कथा सुनाया जा रहा होता है उसकी कि क्या हुआ था उसके साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसके बारे में सोच रही होती है एक्चुअली में कोई साल पहले, मतलब कि जब ये नॉर्मल थे तब यहाँ पे बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पागल था जो नॉवेल्स के पीछे, और ओटाकुओं से भी बड़ा पागल था। वो हमेशा ही नोवेल के बारे में सोचता रहता था, पढ़ता रहता था जो कि तुम लोग कर रहे हो अभी। और यहाँ पे भाई अपनी एम से सोच रही होती कि ऐसा लगता है ये अभी सटक चुका है इसका दिमाग अपने बड़े भाई के जैसे। बड़ा भाई तो खैर वो रिफ्ट में से आया तो उसका थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो चुका है अभी, लेकिन इसके साथ में क्या गलत है आखिरकार, क्या सभी अवेकन लोग ऐसे हो जाते हैं। और अपना भाई उधर पीछे देख रहा होता है, और पीछे जो बड़े भाई होता है वो बोलने लगता है रुको जरा, तो मैं उसकी बात सुननी चाहिए थोड़ी। एक्चुअली अपनी जो बहन होती है उसको इग्नोर मार के जा रही होती है जो डिशेस वगैरह वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे भाई अपना बड़ा भाई होता है उसके बारे में सोच रही होती है, वो बोल रही होती खैर वो अजीब से पागल हो चुका है अभी, और वो बकवास कर रहा था कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ पे और अपना बड़ा भाई बोलने लगता है एक्चुअली में तुमने मेरी बकवास सुनी थी तो मैं तुम्हें उसकी भी सुननी चाहिए, तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती हो। और यहाँ पे अपनी बहन होती है बोलने लगती है अच्छा ठीक है बताओ तुम। और यहाँ पे भाई जो बड़ा मसला होता है वो बताने लगता है एक्चुअली में 20 साल पहले मैं मतलब 20 साल बाद में एक हंटर बन जाऊँगा खतरनाक वाला, और वो पूरी पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करेगा ना कि सिर्फ कोरिया को। और अपनी
अपनी एमसी बोलने लगती है वाह 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 ये कब होगा। और यहाँ पे उसको एक क्वेस्ट मिला होता है अंत में, जो कि भाई डीमन लॉर्ड को मारना होता है, और ये जो कि इम्पॉसिबल वाली रेटिंग होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या इम्पॉसिबल, और यहाँ पे क्या चल रहा है, और क्या कोई ऐसा पार्क मानो जैसा तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि अपने आप को पार्क मानो समझ रहे हो। और भाई ये बोलने लगता है मैंने पता नहीं कैसा है, लेकिन भाई उस इम्पॉसिबल अचीवमेंट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और इसने मार दिया था डीमन लॉर्ड। उसने पता नहीं यहाँ पे डीमन लॉर्ड को कैसे मारा, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने एक भी अटैक नहीं किया इसके, क्योंकि एक्चुअली वो उसका बड़ा भाई था, तो उसने देख लिया था बाद में। और यहाँ पे भाई बोल रही होता है क्या कि तुम्हें पास्ट में रिटर्न करना है, तो अपना एमसी सोच रहा होता है क्या सच में, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा होता है मेरे को यहाँ पे रिटर्न होना है, लेकिन खैर। और ये कुछ ज़्यादा ही अजीब था यहाँ पे जब ये वापस आया, और यहाँ पे इसको अपना बड़ा भाई मिल गया, जो कि आना ही नहीं चाहिए था इस जगह पर। और इसी बारे में इसको शक था बहुत ज़्यादा कि इसका जो बड़ा भाई वो इस जगह पे कैसे आ चुका है। और अपनी सिस्टर उसकी बकवास सुन रही होती है। खैर वो बोलने लगती है आखिरकार इसके साथ में कुछ उल्टा सीधा हो चुका है क्या, तो यहाँ पे ये बोलने लगता है क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, तो ये बोलने लगती है नहीं खैर वैसे वो ये ठीक ही है। और यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो आखिरकार, तो यहाँ पे अपना बंदा होता है बताने लगता है एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज़ करूँगा इन्वेस्टिंग, और यहाँ पे धोती फाड़ दूंगा, मैं बनूंगा नया मुकेश अम्बानी। और यहाँ पे बंदी बोल रही थी क्या 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 मजाक चल रहा है, और ऐसा लगता है इसके अंदर कीड़ा घुस चुका है एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पे भाई अपनी जो दोनों के बीच की बातें सुन रहा होता है अपना बड़ा भाई, और बोल रहा होता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में। तो यहाँ पे भाई मजला होता है, वो बोलने लगता है मेरे को सारा सारा पता है फ्यूचर का, तो तुम चिंता मत करो, हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, और तुम्हारे पास कितना पैसा है। और अपनी सिस्टर बोलने लगते क्या मतलब है इसका, मेरे पास कितना पैसा है। और यहाँ पे भाई ये दोनों के दोनों ब्रदर होते हैं, वो दोनों सटक चुके होते हैं। एक को लगा होता है भाई यहाँ पे 8th ग्रेड सिंड्रोम, और दूसरे को यहाँ पे पता नहीं कि ज़्यादा ही पैसे के लालच आ रही होती है अभी। और अपनी सिस्टर बोल रही होती है कि सच में ये ठीक रहेगा, तो उसका मजला बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मेरे को सब पता है फ्यूचर के बारे में, तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। और खैर यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और हाँ मेरा गला ख़राब हो चुका है, तुमको भले ही अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा गला, मैं बीच बीच में रोकना पड़ रहा है मेरे को इसके चक्कर में। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।